हेलो एवरीवन, अगेन आई एम कम विद द सेम टॉपिक फॉर 10th क्लास ज्योग्राफी। प्रीवियस वीडियो में हमने 10th क्लास के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर महले वक़्फ़ और वसत कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब यहाँ पर मश्क की शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि दर्ज झैल बयानात सही हैं या गलत लिखिए और गलत बयानात को दुरुस्त करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो गलत बयानात रहेंगे उन्हें आपको जो है दुरुस्त करके लिखना है। इसमें सबसे पहला दिया गया है कि ब्राज़ील का बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रे में वाक़ है, तो ये बिल्कुल सही है। हमने चैप्टर में से अच्छी तरीके से मैप में देखा है। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में से आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, तो आपको जो है चैप्टर को अच्छे से समझना ज़रूरी है। सेकेंड, इसमें दिया गया है कि भारत की वसत से ख़त जद्दी गुजरता है, तो ये गलत है। भारत के दरमियान से जो है ख़त सरतान गुजरता है, ये इसका जो है सही बयान है। थर्ड, इसमें दिया गया है कि ब्राज़ील की तुलुल बलदी वसत भारत के मुकाबले में कम है, तो ये है गलत। सही बयान इसका इस तरह से होगा कि ब्राज़ील की तुलुल बलदी वसत भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। इसे हमने जो है चैप्टर में मैप के ज़रिए समझा है। इसमें फोर्थ दिया गया है कि ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से ख़त इस्तवा गुजरता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ब्राज़ील को बहरे ओकियानूस का साहिल मैसर है, तो ये है सही। सिक्स्थ, इसमें दिया गया है कि भारत के जुनूबी मशरिक में पाकिस्तान मुल्क है, सो ये है गलत। इसका सही बयान होगा कि भारत के शुमाल मगरिब में जो है पाकिस्तान वाक़ है। सेवंथ, दिया गया है कि भारत के जुनूबी ज़मीनी हिस्से को जज़ीरा नुमा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब लास्ट वन है कि ब्राज़ील तकरीबन 1.5 सालों तक पुर्तगालियों के कब्ज़े में रहा है, तो ये गलत है। ब्राज़ील तकरीबन 300 सालों तक जो है पुर्तगालियों के कब्ज़े में रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें पहला दिया गया है कि आज़ादी के बाद के दौर में भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि आज़ादी के 20 सालों में भारत को जो है 3 जंगों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रियासत में जो है खुश्क साली का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ मालियाती मसाइल आए जिसकी वजह से जो है माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई। इसके बाद ब्राज़ील के बारे में बताया गया है कि आज़ादी के बाद ब्राज़ील को मुख्तलिफ किस्म की मालियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि भारत और ब्राज़ील अपने अपने महले वक़्फ़ के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है तो ये आंसर आपको इजीली समझ जाएगा। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि भारत का महले वक़्फ़ मुकम्मल तौर से शुमाल और मशरिकी निस्फ़ कुर्रे में आता है, जबकि ब्राज़ील का जो महले वक़्फ़ है शुमाली, जुनूबी और मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में आता है। भारत बर्र-ए-आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है और ब्राज़ील जो है बर्र-ए-आज़म जुनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। भारत और ब्राज़ील की अर्जुल बलदी और तूलुल बलदी वसत बताइए। सो इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत का अर्जुल बलदी वसत। सो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से 37 डिग्री 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद तक है। जज़ीरा अंडमान निकोबार के मजमूए के बारे में बात करें तो ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट अर्जुल बलद पर वाक़ है और इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा है। अब अगर तूलुल बलदी वसत देखें तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट मशरिकी तूलुल बलद से 97 डिग्री 25 मिनट मशरिकी तूलुल बलद है। अब इसके बाद ब्राज़ील की वसत देख लेते हैं तो इसका अर्जुल बलदी मेजरमेंट है 5 डिग्री 15 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से 33 डिग्री 45 मिनट जुनूबी अर्जुल बलद। इसका तूलुल बलद में वसत दी गई है 34 डिग्री 45 मिनट मगरिबी तूलुल बलद से 73 डिग्री 48 मिनट मगरिबी तूलुल बलद। ठीक है, अब इसके बाद आपको खाली जगह दी गई है जिसमें पहला दिया गया है कि भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है, तो इसके आंसर में आएगा इंदिरा पॉइंट। सेकंड दिया गया है कि भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म का है, तो इसमें आएगा जमहूरी। थर्ड दिया गया है कि बर्र-ए-आज़म जुनूबी अमेरिका के डैश इन दो ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती, तो इसके आंसर में आएगा चिली, एक्वेडोर। अब इसके बाद दिया गया है कि ब्राज़ील के साहिली हिस्से को झैल की कौन सी शक्ल सही तौर पर ज़ाहिर करती हैं। तो आप अगर ब्राज़ील का मैप देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि जो नंबर 1 दी गई है, जो सबसे पहली तस्वीर दी गई है, वो जो है ब्राज़ील के साहिली इलाके को सही तौर से ज़ाहिर करती हैं। अब इसके बाद सेकंड है कि भारत के साहिली हिस्से को झैल की कौन सी शक्ल ज़ाहिर करती हैं, तो आप इजीली समझ जाएंगे जो तीसरे नंबर की शक्ल दी गई है वो जो है भारत के साहिली इलाके को सही तौर से ज़ाहिर करती है। आगे बढ़ते हैं कि निस्फ़ कुर्रे के
एतबार से ज़ैल के मुतबादिल में से भारत किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है। तो यहाँ पर अब जो है निस्फ कुर्रे दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत और ब्राज़ील, नीचे वाला जो है ब्राज़ील के लिए दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत किस निस्फ कुर्रे में आता है। तो भारत जो है हमने चैप्टर में देखा है कि शुमाली निस्फ कुर्रे में आता है, ठीक है। तीसरा जो है इसका आंसर आएगा। इसके बाद निस्फ कुर्रे के एतबार से ज़ैल के मुतबादिल में से ब्राज़ील किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है, ये बताइए। तो ब्राज़ील जो है जुनूबी निस्फ कुर्रे में वाक़ है। ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा जो है जुनूबी निस्फ कुर्रे में आता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा सेकंड। अब यहाँ पर मश्क के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि वजूहात बयान कीजिए, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि भारत को एक नौजवान मुल्क की हैसियत से देखा जाता है। तो भारत की आबादी में काम करने वाले गिरोह का तनासुब जो है बहुत ज़्यादा है। भारत की आबादी में तकरीबन 51% हिस्सा काम करने वाले लोगों का है, जबकि भारत की आबादी में काम ना करने वाले बूढ़े और बच्चों का जो तनासुब है वो कम है। इसीलिए भारत को जो है नौजवान मुल्क कहा जाता है। अब सेकेंड हम इसमें ले सकते हैं कि ब्राज़ील को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहा जाता है। तो इसके आंसर में इस तरह से हम लिख सकते हैं इसकी वजह कि कॉफ़ी की पैदावार में ब्राज़ील दुनिया भर में पहले नंबर पर है। दुनिया भर में जो कॉफ़ी की कुल पैदावार है उसमें ब्राज़ील का 40% हिस्सा है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की बरामद ब्राज़ील से होती है, इसीलिए जो है ब्राज़ील को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के तारीखी पस मंज़र और मौजूदा हालात का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, पहले हम जो है भारत के तारीखी पस मंज़र के बारे में बताएंगे कि भारत तकरीबन जो है 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेरे इक़्तिदार रहा है। उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत में जो है जमहूरी हुकूमत कायम की गई। आज़ादी के बाद इब्तदाई जो 20 साल थे उसमें भारत को जो है 3 जंगों का सामना करना पड़ा और खुश्क साली का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद मौजूदा हालात के बारे में देखते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद भी जो है आज भारत एक तरक्की पजीर मुल्क है और एक अहम मंडी के तौर पर सामने आ रहा है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की वजह से माशी तरक्की भी बहुत तेज़ हो गई है। सो इस तरह से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।